जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चैत्र नवरात्रि जबकि चालू है, इस पे काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हम कन्या पूजन कब करें और कितनी उम्र की कन्याएं होनी चाहिए, और अगर कन्या ना मिले तो पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, आज इन सारे कन्फ्यूजन को हम आपके दूर करने वाले हैं। राधे राधे चैनल को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं जो सुनती आ रही हूँ और जैसे मैं पूजा करती आ रही हूँ और जैसे मैंने बचपन से देखा है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, मिस मत कीजिएगा, सुनिएगा पूरा, क्योंकि पूरा वीडियो सुनेंगे तो आप समझेंगे कि एक एक कन्या अपना अलग अलग महत्व देती हैं। तो 9 देवी की 9 रूप की पूजा किस प्रकार और कैसे फल देती है और कैसे करनी चाहिए, वो सब आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। सनातन परंपरा में चूंकि नवरात्रि के 9 पावन दिनों में देवी दुर्गा का दिव्य स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं के पूजन का विधान इस चैत्र नवरात्रि अष्टमी या नवमी तिथि पर कब किस कन्या की पूजा पर कौन सी पूरी होगी मनोकामना। तो दोस्तों, मुहूर्त भी आपको इसी में बता रहे हैं। 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद पाने के लिए पूरे विधि विधान से पूजा, जप, तप और व्रत करते हैं। शक्ति साधना के अंतिम 2 दिन अष्टमी और नवमी तिथि को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इन 2 दिनों में देवी का दिव्य स्वरूप माने जाने वाली 2 साल से 10 साल की कन्याओं का पूजन होता है। चैत्र नवरात्रि में किस उम्र की कन्या के पूजन पर क्या फल प्राप्त होता है, क्या कन्या पूजन का, फिर कंजक पूजन का धार्मिक महत्व क्या है, और विधि को आइए विस्तार से हम इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। तो चैत्र नवरात्रि में कब करें कन्या पूजन, ये सवाल पे पहले हम आपको जवाब देना चाहेंगे। यदि आप अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो इस साल आपको 26 मार्च 2026 को दुर्गा अष्टमी पर प्रातःकाल 11:48 तक कन्या पूजन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप नवमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं तो यह पावन तिथि 26 मार्च को प्रातः 11 से प्रारंभ होकर अगले दिन यानी कि 27 मार्च 2026 को 10:06 तक रहेगी। ऐसे में आप चाहें तो 26 को भी कर सकती हैं, जो कि उदया तिथि के अनुसार अगले दिन यानी कि 10 बजे 27 मार्च को 10:06 तक कन्या पूजन हो जाना चाहिए। यही सबसे शुभ मुहूर्त है कन्या पूजन के लिए। अब आपको हम बात करते हैं दूसरे सवाल के लिए कि किस उम्र की कन्या का क्या होता है महत्व। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों में देवी स्वरूपा कन्या की पूजा अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि में 2 से 10 साल की कन्या की पूजा का विधान है, जिसमें 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या संभवी, 8 वर्ष की कन्या दुर्गा, 9 वर्ष की कन्या चंडिका और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में कैसे करें कन्या पूजन, ये भी तो एक सवाल ही है कि कैसे करें जिससे माता की कृपा हम पर बनी रहे। तो हिंदू मान्यता के अनुसार चैत्र नवरात्रि में कन्या का पूजन करने के लिए साधक को अष्टमी या नवमी तिथि पर जब भी आप पूजा करें तो मान्यता के अनुसार स्नान ध्यान करने के बाद सबसे पहले प्रतिदिन की भांति देवी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद कन्याओं को आदर के साथ अपने घर पर बुलाकर सबसे पहले उनके चरण धोने चाहिए। कन्याओं के साथ साधक को एक बालक को भी जरूर बुलाना चाहिए, जो कि भैरव के रूप में बुलाना चाहिए। इसके बाद देवी स्वरूपा कन्याओं के माथे पर रोली लगाना चाहिए। चरण पे कलर लगाते हैं, उसे भी गुलाल कहते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं रोली और अक्षत लगाएं। इसके बाद उनके हाथ में मोली बांधकर उन्हें लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। फिर कन्याओं को आसन पर बिठाकर पूरी, सब्जी, चना, हलवा, खीर, फल, जो भी आप प्रसाद बनाए हों अपनी रसोई में, वो उन्हें अर्पित करें। इसके बाद प्रत्येक कन्या को अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार, वस्त्र, धन आदि जो भी देना चाहें आप उन्हें दे सकते हैं। उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त करें, उन्हें देकर आशीर्वाद उनसे प्राप्त करें। कन्या वर्ष की, आप मैं बताऊं किस वर्ष की कन्या का पूजन
फल क्या होता है। अब ये भी एक सवाल है दोस्तों, ये भी आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कन्या, किस उम्र की कन्या का क्या फल होता है उनकी पूजा का। तो दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार 2 साल की कन्या, जिसे कुमारी कहा जाता है, उनकी विधि विधान से पूजा करने पर साधक का दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है और उसे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। 3 वर्ष की कन्या का पूजन फल। नवरात्रि में पूजी जाने वाली 3 साल की कन्या को त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिनकी पूजा करने पर देवी स्वरूपा उस कन्या से धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको दोस्तों जो कि हम आपको यही बता रहे हैं कि 3 वर्ष की कन्या का पूजन, तो अब हम आपको चौथे 4 वर्ष की कन्या का पूजन का फल प्राप्त क्या होता है वो बताते हैं। सनातन परंपरा में नवरात्रि के पर्व में 4 साल की पूजी जाने वाली कन्या कल्याणी कहलाती हैं, जिसकी पूजा करने पर साधक को परिवार और पूरे कुल का कल्याण होता है। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब दोस्तों, 5 वर्ष की कन्या पूजन का फल क्या होता है वो भी बताएं। तो 5 साल की जो कन्या होती है उसे रोहिणी कहते हैं, जो कि साधक को सौभाग्य के साथ आरोग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। देवी स्वरूपा रोहिणी के आशीर्वाद से साधक निरोग रहता है। अब 5 वर्ष की हम बात करें, 6 वर्ष की कन्या के पूजन का फल क्या होता है। तो 6 साल की कन्या साक्षात कालिका देवी का स्वरूप होती हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार 6 वर्ष की कन्या को पूजने पर साधक को बुद्धि, विद्या और विवेक की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद और इन तीनों के बल पर वह सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करता है। अब 7 वर्ष की बारी आती है, जो कि 7 वर्ष की कन्या के पूजन का फल क्या होता है। तो 7 वर्ष की कन्या के पूजन का फल, जिन्हें की चंडिका के समान समझा जाता है, समान होती है, जो कि साधक को ऐश्वर्य और शक्ति से संपन्न करती हैं। 8 वर्ष की कन्या के पूजन का फल क्या होता है। तो जो कि हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रि के 8 वर्ष की कन्या संभवी कहलाती हैं, जिनकी पूजा करने पर साधक को कोर्ट कचहरी से लेकर सभी प्रकार के वाद विवाद में सफलता प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या के पूजन का फल क्या होगा। तो 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा का स्वरूप मानी गई हैं, जिनकी पूजा करने पर साधक अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने सभी सोचे हुए कार्यों में मन चाहे सफलता प्राप्त करते हैं। देवी कृपा से उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। 10 वर्ष, अब बारी आती है दोस्तों 10 वर्ष की कन्या के पूजन का फल क्या होता है। तो 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। देवी यह दिव्य स्वरूपा सभी कामनाओं की पूर्ति कराने वाली मानी गई हैं। मान्यता है कि 10 वर्ष की कन्या के आशीर्वाद से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये तो थी कन्या पूजन के बारे में। अब इसी में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यदि आपको कन्या ना मिले पूजा के लिए, तो आपकी पूजा कैसे सफल होगी, इसके बारे में आपको बताएंगे। कन्या ना मिलने पर 9 कन्याएं तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, जब साधक 9 दिन तक कठिन तपस्या करता है, तो वो यही आस करता है कि उसे 9 कन्याएं मिल जाए, उसकी पूजा सफल हो जाए। हर कोई करता है दोस्तों, जितने भी लोग व्रत करते हैं, जो भी माता के व्रत करते हैं, वो सबकी इच्छा यही होती है और माँ भी सबकी इच्छा पूर्ण करती हैं। लेकिन कन्याएं भी बेचारी कितनी होंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी। इसलिए अगर आपको कन्या ना मिले तो घबराइए नहीं, क्योंकि माँ ने ही सबको बनाया है और माँ आपको रास्ते भी दिखाती हैं। शास्त्रों में भी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका कोई जवाब नहीं। हर सवाल का जवाब और हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ होता ही होता है। तो हमारे शास्त्रों में भी इसका तोड़ जरूर बताया गया है। तो नवरात्रि के आखिरी 2 दिन में अष्टमी और नवमी की तिथि पर यदि कन्या पूजन के लिए ढूंढने पर भी 9 लड़कियां यानी कि 9 कन्याएं नहीं मिल रही हैं, तो इसे पूजा कैसे करना चाहिए। शक्ति साधना को सफल बनाने वाली कन्या पूजन से जुड़े हुए सवाल के जवाब हम आपको देंगे, तो आप लोग जरूर सुनिएगा। आखिर 2 दिनों में 9 कन्याओं को बुलाकर अपना पूजन किया जाता है। अगर ना मिले तो क्या करें, जब लड़कियां ना मिले तो कैसे करें कन्या पूजन। यदि किसी कारणवश
आपको नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए 9 लड़कियां यानी कि 9 कन्याएं ना मिले तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो और जितनी भी कन्याएं आपके घर में आई हों उन्हें आदर के साथ अपने घर के भीतर पैर धोकर बिठाएं। उसके बाद उनका पूजन करने के बाद जब भोग निकालें तो यदि वे 1, 2 या 3 की संख्या में हों तो बाकी संख्या में थाली या प्लेट में जो भी आप भोग निकाल रहे हैं उसे भी जरूर निकालें। यदि कुल 9 कन्याओं और 1 लंगूर के लिए प्लेट में भोग प्रसाद लगाएं, उसके बाद जिन थालियों के सामने कन्याएं नहीं हैं उन थालियों को ही कन्या मानकर तिलक और अक्षत अर्पित करें। इसके बाद बाकी कन्याओं को भोग प्रसाद खाने को कहें और अपने मन में इस भाव को लाएं कि नौ दुर्गा का प्रतिनिधित्व करने वाली कन्याएं आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद को ग्रहण कर रही हैं। इसके बाद जब 1, 2 या 3 कन्या जो भी आपके घर भोजन कर रही हैं तो उन्हें आदर के साथ उपहार, धन आदि जो भी देना चाहें वो देकर विदा करें और बाकी थालियों का प्रसाद इकट्ठा करके रखें और जब बाद में ये कन्याएं आएँ तो उन्हें वह प्रसाद दक्षिणा दे दें। यानी कि आपके घर अगर बाकी बची कन्याएं आती हैं जो आपके घर में खाई हैं और जो बाकी बची हैं जो थालियाँ प्लेट आप निकाली हैं, अगर उसके लिए बाकी कन्याएं आती हैं तो उन्हें वो आदर के साथ दे दें। साथ दें यदि बाद में भी आपको कन्याएं नहीं मिलती हैं, उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिली, नहीं आ पाई तो आप बाहर किसी मंदिर या कॉलोनी में जाकर जो भी कन्या मिले उसे वह प्रसाद दे सकती हैं, जो भी आप प्रसाद और उपहार निकाली हैं। यदि बाहर जाने पे भी आपको कोई कन्या ना मिले तो उस भोग को गौ माता या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को खाने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि वो माता का निकला हुआ प्रसाद है। कन्या को दिए जाने वाला उपहार भी आप किसी देवी मंदिर में या पुजारी को भी यह सोचकर दान दे सकते हैं कि आपका दिया उपहार और दक्षिणा उनके जरिए भगवती दुर्गा तक पहुंच रहा है। जब कन्या के साथ बालक ना मिले तो भी क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर एक लड़का जरूरी होता है, क्योंकि वो भी भैरवों का प्रतीक, हनुमान के प्रतीक माना जाता है। तो कन्याओं के साथ बटुक, भैरव और हनुमान के रूप में 1 या 2 बालक की पूजा और भोग प्रसाद खिलाने की परंपरा है। काफ़ी लोग, दोस्तों मैं भी जब भी बच्ची थी तो खाने के लिए प्रसाद जाती थी, जहाँ की 2 लड़के हो जाते तो 1 लड़के को लोग बाहर बैठा के खिला देते थे कि एक ही बस माता के साथ एक ही थी। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपको 2 लड़के मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं, 5 मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, अगर आ जाते हैं खुद से तो उनका अपमान न करें, साथ में बैठा के भोजन खिलाएं, क्योंकि हर माता के साथ एक लंगूर होता ही है। दोस्तों हर माँ तो एक ही है, लेकिन जो भी रूप 9 देवी की आप पूजा करते हैं तो 9 रूपों में 9 अलग अलग भैरव भी होते हैं। तो आप घबराएं नहीं, जो भी बालक मिलते हैं आदर के साथ उनका सम्मान करते हुए, क्योंकि अगर बालक का अपमान हुआ तो माता वहाँ नहीं विराजती। तो 2 बालक की भी आप पूजा कर सकते हैं, 4, 5, 6 जो भी मिले आपके पास आप उन्हें खिलाने के लिए परंपरा है। तो अष्टमी या नवमी तिथि पर 9 कन्याओं के साथ बालक ना मिलने पर भी आप अलग अलग थाली में भोग निकाल दें और कन्या पूजन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उस भोग को बाद में बाहर किसी बालक को ले जाकर दे सकती हैं। यदि बाद में भी कोई बालक ना मिले तो आप उसे कुत्ते या बंदर को खिला सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को कृष्णशा भैरव और हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कन्या पूजन के लिए कि आप कन्या पूजन किस दिन और कैसे करें और किन संख्या में करें और किस उम्र की लड़की यानी कि कन्या का पूजन करें। तो हम आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हमने आपको एकदम सही जानकारी दी है, जिससे आप लोग कन्फ्यूज जाएं नहीं। दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत ही जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप पूरा वीडियो सुनिएगा। अब यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगली जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा। जय माता दी, जय माँ जगदम्बा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी।